IPTV के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे माशरे में अक्सरियत नौजवानों की जो नाकाम है उसकी मेन नाकामी की वजूहत क्या है। वैसे तो बेशुमार इसकी वजूहत है, लेकिन मैंने इन सारी वजूहत में से 5 कैटेगराइज किए हैं, 5 किस्म की जो मेन वजूहत है नाकामी की। वो सबसे पहले नंबर पे जो मैंने रखी है दैट इज़ GTP का फुकदान या GTP का ना होना। GTP का मतलब गोल टारगेट एंड प्लानिंग का ना होना। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है कि अपनी फेवरेट या रिलेटेड फील्ड में ना होना। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है कि एक गुलामाना या महदूद सोच के तालीम को या तालीम का मकसद हमने सिर्फ नौकरी समझ ली है। नंबर 4, फरसुदा तालीमी निज़ाम या रटा सिस्टम कि जिस पर हमने तहलीकी और तहकीकी तालीमी निज़ाम को अपनाया ही नहीं है। और दूसरी ये चीज़ है कि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो पहली स्टेज है दैट इज़ टू गैदर द नॉलेज ओनली, सिर्फ वो रखा है। और नंबर 5 जो सबसे मेन और जो सबसे बड़ी वजह है दैट इज़ एक डर, एक खौफ और एक जुमला, लोग क्या कहेंगे। ये सकल ऐसा एक नफसियाती दबाव डालने वाला जुमला है, एक ऐसा खौफ क्रिएट करने वाला जुमला है कि जिसकी बिना पे अक्सर लोग नाकाम, अक्सर नौजवान जो है वो नाकाम रहते हैं। अच्छा, अब इन 5 टॉपिक्स को को अगर मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करता तो वो एक बड़ी लेंथी वीडियो हो जानी थी और एक बोरिंग हो जाना था इसने। और इन 5 टॉपिक्स के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती, इसलिए मैंने ये किया है कि इसके लिए 5 वीडियोस बनाई हैं और हर कैटेगरी को एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे द फर्स्ट मेन काज जो पहले बताया कि GTP, गोल्स टारगेट एंड प्लानिंग का फुकदान। अच्छा, अब ये जो पहली नाकामी की वजह है इसको मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक एक्सप्लेन किया है और इसका एक फ्लो चार्ट समझने के एक बनाया है। सबसे जो मेन नीचे वाला जो जहाँ से ये स्टार्ट होता है ये एक कामयाबी की तरफ एक सफ़र जो है वो स्टार्ट होता है दैट इज़ द मेन एरिया ऑफ। इस पर मैंने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल अंदर वाला जो है एरिया ऑफ योर कंसर्न और एक सर्कल बाहर एरिया ऑफ नॉट योर कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न वेयर यू आर स्टैंडिंग, एरिया ऑफ नॉट योर कंसर्न जिसमें बाकी चीज़ें आती हैं, वो भी मैं डिटेल में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर इस सर्कल के बाद फिर आगे आता है कि आपकी थाट्स, आपका एक आइडियोलॉजी बनती है, एक नज़रिया बनता है। देन इसके बाद एक ख्वाब बनते हैं, एक ख्वाब जो जागती आंखों में आप देखते हैं। मैं उन ख्वाबों की बात नहीं कर रहा जिन पे इंसान का इख्तियार नहीं है, जो सोए हुए इंसान देखता है। मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा हूँ जो आप जागती आंखों में देखते हैं। फिर उन ख्वाब के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है प्लानिंग। प्लानिंग टूवर्ड टारगेट एंड गोल्स, यानी कि आप एक ख्वाब देखने के बाद एक टारगेट सेट कर लेते हैं, एक गोल सेट कर लेते हैं और उन गोल्स एंड टारगेट तक पहुंचने के लिए आप प्लानिंग करते हैं कि आप एक बड़े टारगेट को पहुंचने के लिए बेशुमार जो एक बर्डनाइज किस्म का काम होता है, हार्ड वर्क होता है। आप अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, डिवीजन ऑफ वर्क इन स्मॉल चंक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला स्टेप है जिसको मैंने एक अंदर वाला सर्कल जो एरिया ऑफ योर कंसर्न और एक बाहर वाला सर्कल एरिया ऑफ नॉट योर कंसर्न बनाया हुआ है। अब एरिया ऑफ योर कंसर्न क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि जहाँ पे आप खुद खड़े हैं, वेयर यू आर, वेयर मेन पावर एक्चुअली, वेयर यू आर स्टैंडिंग एक्चुअली। ये वो सर्कल है जिसमें जो आपके कंट्रोल में है, मतलब आपकी ख्वाहिशात है, मतलब आपका हार्ड वर्क है, मतलब आपका फैसले करने का अमल है, मतलब आपका राइट डायरेक्शन पे गाइडेड वे पे चलने का अमल है। ये सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, आपका उठना, आपका बैठना, आपका जागना, आपके अखलाकियात, आपका बिहेवियर, आपका रवैया, ये सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में, ये इस सर्कल में आ रही हैं जो अंदर वाला सर्कल है। अच्छा, जो बाहर वाला सर्कल है एरिया ऑफ नॉट योर कंसर्न, इसमें क्या है? वही लोग क्या कहेंगे, चाची क्या कहेगी, मामी क्या कहेगी, ताई क्या कहेगी, फूफी क्या कहेगी। अच्छा, फिर इस सर्कल में वो चीज़ आती है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल इन अवर सोसाइटी अगर बात करें तो बेशुमार लोग हम ये क्या करते हैं, हम में से बेशुमार लोग हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि पूरा पूरा दिन
किसी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ पे, किसी दर्जी की दुकान पे, किसी हजाम की दुकान पे, किसी चाय वाले के ढाबे पे बैठ के पूरा पूरा दिन डिस्कस कर रहे होते हैं। वो नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को लूट लिया। अच्छा, उस कोई एक तबका फिर उसकी मुखालफत कर रहा होता है, नहीं 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 नहीं, नवाज शरीफ ने बिल्कुल नहीं लूटा, वो बहुत अच्छा था हमारे मुल्क के लिए। फिर इमरान खान के बारे में, वो तो बुरे तरीके से नाकाम हो गया। फिर गवर्नमेंट के बारे में, फिर आर्मी के बारे में, फिर ISI के बारे में, फिर ऐसे इश्यूज जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में आप डिस्कस करके पूरे दिन गुजार देते हैं। फिर जहाँ पे हम 2 लोग बैठे होते हैं, हम हमेशा उस तीसरे बंदे को डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपके साथ मौजूद नहीं होता। एक तरह से तो ये गिब्बत के ज़ुमरे में भी आ जाता है जब आप किसी की बुराई बयान कर रहे होते हैं इस तरीके से। लेकिन एक ये हमारी आदत है, एक फितरत बनती हुई दिखाई दे रही है, जो फितरत बन चुकी है, फितरत सानिया बनी हुई है, और हमें फील भी नहीं होता कि हम गुनाह कबीरा कर रहे हैं। पूरा दिन बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर 3 लोग मौजूद हैं तो हमेशा चौथे बंदे को या 5वें बंदे को डिस्कस कर रहे होते हैं। किसी दूसरे की फैमिली को, किसी तीसरे की फैमिली को पूरा दिन बैठ के डिस्कशन किया जा रहा है। दिस इज एरिया ऑफ नॉट योर कंसर्न। अगर आप अंदर वाले सर्कल में रह के बाहर वाले सर्कल को हटाते जाए, साइड पे करते जाएं और डिसाइड करते जाएं कि यार मैंने तो हार्ड वर्क करना है, मेरी क्या सोच है, मैं क्या करना चाहता हूं, फिर एक अगला वे आता है कि आप फिर स्टेप्स एक फॉरवर्ड हो जाते हैं कि आपकी एक सोच बन जाती है, आपका एक नज़रिया बन जाता है, और फिर आप वो ऑर्डिनरी लोगों में से निकल के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में शामिल होना शुरू हो जाते हैं आपकी सोच की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप लोग वो एरिया ऑफ नॉट योर कंसर्न को बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका एरिया ऑफ योर कंसर्न, जो अंदर वाला सर्कल है, ये स्क्वीज होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और बाहर वाला सर्कल बड़ा होता जाएगा, और आप स्टार्ट कर देंगे जीना उसी बाहर वाले सर्कल में जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंसर्न ही नहीं है, जो आपके रिलेटेड ही नहीं है। फिर क्या होगा, पूरी ज़िंदगी आप मातम करते हुए दिखाई देंगे। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि फिर हम पूरी ज़िंदगी मातम करते हुए दिखाई देते हैं कि यार ये माशरे की वजह से ये नहीं हुआ, मुल्क के हालात इस तरह के थे तो नहीं हुआ, अच्छा मेरे FSC में मार्क्स अच्छे आ जाते तो मैं डॉक्टर बन जाता, अच्छा वो फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ ये हादसा ना होता तो फिर मैंने ये पता नहीं बड़ा तीर मार लेने थे, फिर मैंने पायलट बन जाना था, या फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर बन जाना था, या क्या क्या क्या। हमेशा हम अपनी नाकामियों का जो जिम्मेदार है वो दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी इस एरिया ऑफ नॉट कंसर्न में मातम करते हुए गुजार देते हैं। लेकिन वो लोग हमारी सोसाइटी में देखें, फॉर एग्जांपल कासिम अली शाह साहब हैं, वो भी तो इसी माशरे के थे, उनको भी तो इसी तरह यही पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टर्ब करती थी, इसी तरह ये सोसाइटी डिस्टर्ब करती थी, इसी तरह इसके हालात डिस्टर्ब करते थे। लेकिन उनके माइंड में वो उन्होंने कंट्रोल किया और उन्होंने जिया अपनी ज़िंदगी को एरिया ऑफ हिज कंसर्न, जो उनके कंसर्न में था, अंदर वाले सर्कल में रह के उन्होंने हार्ड वर्क किया, एक सोच, एक नज़रिया बना, फिर ख्वाब देखे उन्होंने, फिर उसके लिए प्लानिंग हुई, उस पे के लिए हार्ड वर्क हुआ, फिर वो कामयाब हुए। अब तो वो हमें कामयाबी नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है ये अब हमें ज़रा, हम इस चीज़ को तो देखते ही नहीं है। फिर इसी तरह और काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो लोग अपने आप को कंट्रोल करके एरिया ऑफ कंसर्न में जीते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उनका एक सोच, एक नज़रिया बन जाता है। फिर वो ख्वाब देखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए टारगेट सेट करते हैं। वो टारगेट बड़ा हो सकता है, वो गोल बड़ा हो सकता है। ड्रीम आउट लाउड, बड़े ख्वाब देखें, बड़े टारगेट सेट करें। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो फिर प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने ख्वाब देखा कि यार मैंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, मैंने अपने ऐसी लाइफ जीनी है कि जो मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहे, जिस तरह इकबाल ने जी थी, जिस तरह कायद आज़म ने जी थी, जिस तरह और बेशुमार लोगों ने जी है, जिनका नाम अभी तक जिंदा है। अब्दुल तारीती देख लें, तारक अजीज़ देख लें, जिन लोगों के नाम जिंदा रहेंगे आने वाले कल तक, आने वाले जनरेशन्स तक। तो फिर वो ख्वाब देखते हैं और फिर अपना टारगेट सेट करके प्लानिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सेट कर लेते हैं जी मैंने CSS करना है, अब CSS के लिए एक लॉन्ग वे है, एक लॉन्ग जर्नी है, फिर आप उस लॉन्ग जर्नी को 2 और 3 इयर्स की जो, या 1 ईयर या 2 इयर्स की जो हार्ड वर्क है, उसको आप स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं।
अपने टारगेट को छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि 6 मंथ में मैंने ये टारगेट कंप्लीट करना है, मैंने ऑप्शनल बुक्स को 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 6 मंथ्स में मैंने कंपल्सरी बुक्स को कंप्लीट करना है। फिर उन 6 मंथ से फिर मज़ीद स्मॉल चंक्स में आ जाते हैं। 1 मंथ में मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश पे काम करना है। फिर उससे मज़ीद छोटे में आ जाते हैं कि 1 वीक में मैंने जो है वो प्रेसी को कंप्लीट करना है, कंप्रीहेंशन पे काम करना है। फिर उसके बाद डे पे फिर वेयर यू आर स्टार्टिंग पॉइंट कि मौजूदा जो ये आर है, जो ये टाइम है, ये जो घंटा है, ये जो लम्हा जो आप गुजार रहे हैं, उसके लिए फिर आप अपना टारगेट सेट करते हैं। तो स्मॉल चंक्स से छोटे छोटे डिवाइड करके आपने जो काम प्लानिंग की, छोटे छोटे कामों को पहले मतलब उसको डिवाइड करके पहले छोटा टारगेट कंप्लीट किया, फिर वो छोटे से फिर बड़ा टारगेट कंप्लीट होता गया, फिर एट द एंड आपने एक पूरा टारगेट जो है उसको अचीव कर लिया, और इस तरह से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं और टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ है कि हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि हम हमेशा एरिया ऑफ नॉट कंसर्न में रहते हैं, और हमारे अंदर ना टारगेट, ना गोल्स, ना प्लानिंग, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और हमेशा हम लोग बस ब्लेम करते हुए गुजार देते हैं। तो दिस इज़ द मेन एंड द फर्स्ट रीज़न एंड कॉज ऑफ अनसक्सेस, या जो कामयाब नाकामी की जो मेन वजह है उसकी ये। अब जो हमारी कल वीडियो आएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे दूसरी वजह नाकामी की, तो जो कि है अपनी पसंद की फील्ड का ना होना, या रिलेटेड फील्ड में ना होना, या कैसे पता चले कि आपके रिलेटेड फील्ड, आपके फेवरेट फील्ड कौन सी है, या किस फील्ड का स्कोप सबसे ज़्यादा है और कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी। ये जो इस पे हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे, और इसके साथ फिर आगे 5 रीजंस को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो IBTV याद रखिएगा उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, जिसमें आपके साथ मोटिवेशन पे बात होगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा, मोटिवेशनल स्पीचेस की जाएंगी, मोटिवेशनल टॉक की जाएगी, और दूसरी चीज़ जो मुकाबले के इम्तहानात देना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, और उनके लिए फैक्ट एंड फिगर्स पे आपके पे बात, करंट इश्यूज़, करंट न्यूज़, उन पे तबसरे, उन पे टॉक की जाएगी। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।